तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जुंजीतो कलेक्शन से तोमिए को। ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है इस सीरीज की, जिसमें मैं चैप्टर 3 कवर करूंगा। और अगर तुमने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाओ पहले उसे देखो, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। चैप्टर 3 बेसमेंट। तो अब मोरिटा हॉस्पिटल में यूकिको के ऑपरेशन के बारे में बाकी पेशेंट्स के बीच में रूमर्स फैल गए हैं कि एक किडनी है जिसमें से लिम्स और एक हेड ग्रो कर रहा है, जो कि अभी भी बेसमेंट के एक डार्क रूम में रखे हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के ही एक पेशेंट पे, फुमिहितो सातो, जिसके रूम में नर्स उसका टेम्परेचर करने आई है। लेकिन सातो नर्स से रूमर्स के बारे में पूछता है, जिनको वो बस रूमर्स कहकर चली जाती है। लेकिन सातो चुपके से नर्स के पीछे जाता है और डॉक्टर्स के साथ नर्स की बात सुन लेता है, जहां नर्स डॉक्टर्स को बताती है कि पेशेंट्स घबराए हुए हैं, जो कि हॉस्पिटल से ट्रांसफर होने की बात कर रहे हैं। और फिर पूरा इंसिडेंट रिकॉल करते हैं कि कैसे 1 महीने पहले उन्हें एक टीनेज लड़की की बॉडी मिली थी, जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने मार दिया था, जहां वो यूकिको को भी ट्रीट कर रहे थे, जिसे किडनी की तुरंत जरूरत थी। और उस टीनेज लड़की का ब्लड यूकिको से मिल रहा था। और तभी एक आदमी आके खुद को उस लड़की का फादर बताता है और लड़की को हाना को बोलता है और किडनी डोनेट करने के लिए हाँ बोल देता है। फिर डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, लेकिन वो आदमी गायब हो जाता है। फिर पहले तो ऑपरेशन सक्सेसफुल था, लेकिन कुछ दिन बाद किडनी से लिम्स और हेड ग्रो करने चालू करता है। और फिर हम उसी किडनी और हेड को देखते हैं, जिन्हें एक टैंक में स्टोर करके रखा हुआ है। और वो हेड, जिसे यूकिको के स्टमक से निकालने के लिए हेड को काटना पड़ा था, लेकिन वो कुछ घंटों में ही रीजनरेट होने लगता है। फिर डॉक्टर प्लेनेरिया और फ्लैटवर्म्स की बात करते हैं, जिन्हें अगर काट दिया जाए तो वो अलग अलग ग्रो करना चालू कर देते हैं। लेकिन किडनी का ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, जिसको डॉक्टर्स अपनी गलती बताते हैं, क्योंकि उनकी जल्दबाजी की वजह से यूकिको को भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अब सातो सब कुछ सुनने के बाद यूकिको के रूम की तरफ बढ़ने लगता है और उसके रूम के बाहर पहुंच के देखता है कि कोई विजिटर्स वहां अलाउड नहीं है। लेकिन वो फिर भी अंदर चला जाता है, जिसकी आवाज सुन के यूकिको लगता है कि तदाशी है। लेकिन फिर वो पूछती है कि वो कौन है, जिसपे सातो अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैंने सुना तुम्हारा ऑपरेशन हुआ, लेकिन तुम तो ठीक लग रही हो। और उससे तदाशी के बारे में पूछता है, लेकिन तभी डॉक्टर आ जाते हैं, जिनका ध्यान सीधा यूकी पर जाता है और उस पर चिल्लाते हैं कि उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, उसे उठना नहीं चाहिए, वरना उसके घाव खुल सकते हैं। और सातो बचकर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर को डॉक्टर तमुरा से बात करते हुए, जो कि यूकिको की फास्ट रिकवरी को लेकर परेशान है, क्योंकि ये किडनी की वजह से हो सकता है कि किडनी के कुछ टिश्यूज यूकिको में रह गए हों, और जो कि ह्यूमंस के फास्ट रिकवरी के लिए इफेक्टिव हो। जिसके बाद यूकिको का एग्जामिनेशन होता है और पता चलता है कि किडनी के सेल्स यूकी की पूरी बॉडी में फैल चुके हैं। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर और डॉक्टर तमुरा को, जो हेड को एक रूम में ले जा रहे हैं और हेड पर गामा रेज मारने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है टेरेस पे, जहाँ सातो और यूकी आपस में बात कर रहे हैं। लौंडा यूकी के साथ फ्लर्ट भी करता है और पता चलता है कि यूकी के फादर एक सेलर हैं, जिनके आने का यूकी इंतजार कर रही है। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर और डॉक्टर तमुरा को, जहाँ तोमिए का हेड गामा रेज की वजह से और फास्ट रीजनरेट हो रहा है। फिर तोमिए डॉक्टर तमुरा को खुद को बाहर निकालने को बोलती है और बताती है कि कोई आदमी उसे बहुत टाइम से देख रहा है, जो कि सामने वाले कैबिनेट में है। फिर तमुरा के पूछने पे बोलती है कि उसका नाम तोमिए है और वो डॉक्टर तमुरा को लाइक करती है और खुद को बाहर निकालने को बोलती है, जिससे डर के डॉक्टर तमुरा वहाँ से चले जाते हैं और बेसमेंट को परमानेंटली क्लोज करने को बोलते हैं। लेकिन डायरेक्टर ऐसा नहीं करना चाहते, तो डॉक्टर तमुरा कहते हैं कि अब वो उनका साथ नहीं देगा, डायरेक्टर को सब कुछ खुद करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है सातो पे, जो कि बेसमेंट में जाने लगता है और सप्लाई रूम के पास जाके सुनता है कि अंदर कोई है। फिर दरवाजा अपने आप ही खुलने लगता है, जिसमें से एक आदमी निकलता है और वो वहाँ से निकलकर टॉप फ्लोर पे चला जाता है। लेकिन उससे बच के सातो रूम के अंदर चला जाता है और वो देखता है तोमिए को, जो कि पूरी तरह रीजनरेट हो चुकी है, लेकिन वो बिना किसी कपड़े की थी। तो सातो वहाँ से निकल जाता है और अपने रूम में जाते समय उसके अपेंडिक्स में दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ तोमिए टैंक से बाहर निकलकर और वहाँ से चल के यूकी के रूम में चली जाती है, जिसे देख के यूकी डर जाती है और तदाशी ने उसे मारा इसका इल्जाम यूकी पे लगाती है। लेकिन यूकी बहुत तेज चिल्ला देती है, जिस पे तोमिए यूकी का मुंह दबाने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर तमुरा आ जाता है और तोमिए को हटा के यूकी को चेक करते हैं। लेकिन फिर तोमिए को देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हर बार नई बॉडी में तोमिए और ब्यूटीफुल हो जाती है। फिर सुबह डायरेक्टर आके देखते हैं तो तोमिए गायब
डिस्टर्ब थी और हैरान थे कि वो रातों रात रीजनरेट होकर खुद निकल के कैसे चली गई। लेकिन असल में डॉक्टर तमुरा ने ही तोमिए को अपने कॉन्डो यानी रूम में छुपाया होता है और तोमिए को रूम से बाहर निकलने से मना करते हैं। और फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर्स यूकिको के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो बहुत जल्दी हील हो रही है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, जहाँ उसकी हाइट एकदम से बढ़ जाती है, उसके बाल बढ़ने लगते हैं और वो ब्यूटीफुल होती जा रही है। फिर यूकी सातो के रूम में जाती है जो कि सातो को भी डिफरेंट लगती है। यूकी बताती है कि अब उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रीम के बारे में बताती है जो कि पहले तदाशी के साथ थी लेकिन अब सातो के साथ भी हो सकती है। लेकिन सातो को पुरानी यूकी ही पसंद थी, जिस पे गुस्सा होके यूकी वहाँ से जाने लगती है, जिसके पीछे सातो भी जाता है लेकिन उसके अपेंडिक्स का दर्द फिर उठ जाता है। लेकिन यूकी उसे ही कोसती है और अपना रूम बंद कर लेती है, जिसके बाहर से सातो कहता है कि वो पहले ऐसी नहीं थी, बस कल की ही बात है कि वो जेंटल, क्वाइट और एक काइंड लड़की थी और अब वो बिल्कुल बदल चुकी है। लेकिन यूकी कहती है कि कल वो हॉस्पिटल से निकल जाएगी और तदाशी को ढूंढेगी, जिसके बाद सातो चले जाता है और यूकी को रियलाइज होता है कि वो सही में बदल रही है और मिरर में अपना फेस देख के शॉक हो जाती है क्योंकि उसका फेस तोमिए की तरह हो जाता है। फिर जब डॉक्टर तमुरा और डायरेक्टर बेसमेंट का रूम चेक करने आते हैं तो देखते हैं कि तोमिए ने किडनी को टैंक से बाहर निकाल दिया है और वो उसे उनकी आंखों के सामने जला देती है, जिस पे डॉक्टर तमुरा तोमिए को पकड़ता है और डायरेक्टर को फायर एक्सटिंग्विशर लाने को बोलता है। फिर तमुरा के पूछने पे तोमिए बोलती है कि इस मॉन्स्टर का वो क्या करेंगे और अपने साथ कॉन्डो चलने बोलती है, लेकिन तमुरा उसे मार कर हटा देता है और पूछता है कि उसे केरोसिन का कैन कहाँ से मिला, लेकिन वो तोमिए नहीं लाई और तमुरा तोमिए को ही अपने रिसर्च के लिए यूज करने का सोचता है। तभी कैबिनेट के अंदर से वही आदमी निकलता है जिसने अपने आप को तोमिए के फादर बताया था, जो कि तेल का कैन लेके उसे बिखेरने लगता है। बेसमेंट से बाहर निकलकर आग लगा देता है, जिससे पूरे हॉस्पिटल में आग लग जाती है। अब सातो यूकी को बचाने के लिए उसके रूम में जाता है, जो कि उसे देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसका फेस बिल्कुल तोमिए के जैसे हो चुका था और तोमिए फिर एक नई बॉडी पे कंट्रोल ले लेती है और आराम से हॉस्पिटल से निकल जाती है। अगली सुबह बेसमेंट से 3 बॉडीज मिलती हैं, डायरेक्टर, डॉक्टर तमुरा और एक अनआइडेंटिफाइड वुमन की। और इसी के साथ खत्म होता है तोमिए चैप्टर 3। तो अब तुम कमेंट करके बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। अगर जुंजो ईतो की और स्टोरीज देखना चाहते हो तो जुंजो ईतो की उज़ुमाकी चेक कर सकते हो। बाकी तोमिए जैसी लड़की से दूर रहो। हम मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।